When we supply heat energy to water particles start moving even faster. जब हम वाटर को हीट एनर्जी देते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स है वो फास्टर और भी ज़्यादा फास्टर मूव करना लगता है. At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the force of attraction of each other. तो एक ऐसा टेम्परेचर, एक पॉइंट ऐसा आता है, ऐसा टेम्परेचर हो जाता है जिसमें पार्टिकल्स के पास इनफ एनर्जी हो जाता है जो कि वो अपना सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो भी फोर्स है वो उसको ब्रेक करके फ्रीली मूव करते हैं. एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैसेस. तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है. द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज बॉइलिंग पॉइंट. तो जो टेम्परेचर में लिक्विड बॉइलिंग करना शुरू हो जाता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. बॉइलिंग पॉइंट इज़ अ बल्क फेनोमेनन. पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ लिक्विड गेन एन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट. तो जितना भी लिक्विड का पार्टिकल्स होता है बल्क में, मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है उसके पास एनर्जी गेन हो जाता है ताकि वो लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो सके. तो फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज़ 373 केल्विन. केल्विन यहाँ पे हम पढ़े थे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन होता है. तो वैसे ही केल्विन को अगर और इसका अगर सेल्सियस में हमको करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 373 केल्विन होता है. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड टू चेंज इनटू वेपर स्टेट होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन. कैन यू डिफाइन द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. जैसे कि हाँ, यहाँ हम लोग लैटेंट हीट देखे थे लिक्विड के लिए, क्या वैसे ही हम यहाँ पे वेपराइजेशन का लैटेंट हीट बता सकते हैं. Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Latent heat of fusion यहाँ पर हम लोग को बताया गया था. यहाँ 1 kg heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. तो वैसे ही यहाँ पे हमको क्या करना है, a solid into लिक्विड. तो वहाँ सॉलिड के जगह लिक्विड लिख देना है और लिक्विड के जगह गैस. तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 लीटर ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस इनटू वाटर वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ नोन एज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा. दिस इज़ बिकॉज particles in steam, that is water vapor at 373 Kelvin, have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. तो क्या बोला गया है, स्टीम के जो पार्टिकल्स और में ज़्यादा एनर्जी होता है, वाटर से ज़्यादा एनर्जी होता है. ये दोनों ही सेम टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस में पार्टिकल्स ऑफ स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी होता है क्योंकि वो जो है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी एब्जॉर्ब किया होता है. इसीलिए पार्टिकल्स ऑफ स्टीम के पास ज़्यादा एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर. तो सॉलिड स्टेट होगा, अगर हम उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा और लिक्विड को फिर हीट करेंगे तो वो गैसेस बन जाएगा, गैसेस स्टेट हो जाएगा और गैसेस को फिर कूल डाउन करके लिक्विड स्टेट में आ जाएगा और लिक्विड को फिर कूल डाउन करके सॉलिड स्टेट बन जाएगा. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेंगे वाटर का. वाटर वेपर था, वाटर वेपर को कूल किए, वाटर बन गया. वाटर को कूल किए तो आइस बन जाएगा जो कि सॉलिड स्टेट आ जाएगा. सो वी इन्फर दैट द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. तो हमको पता चला कि स्टेट ऑफ मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज हो जाता है. किसके वजह से, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा स्टेट भी चेंज हो जाएगा. तो वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस अराउंड अस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड
एंड फ्रॉम लिक्विड टू गैस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट। तो हम पढ़े कि हमारा सब्सटेंस जो है वो चेंज करता है स्टेट सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जब हम उसको हीट देते हैं। बट देयर आर सम that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid। वहाँ पर हम देखे थे कि पहले वो सॉलिड स्टेट में था, फिर लिक्विड हुआ, फिर उसके बाद गैस हुआ। लेकिन ऐसा कुछ मटेरियल्स है जो कि डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड हो जाता है और लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, तो वो हम देखेंगे ये एक्टिविटी में। टेक सम कैम्फर और एमोनियम क्लोराइड, क्रश इट एंड पुट इट इन अ चाइना डिश। तो हमको कैम्फर लेना है, कैम्फर और या तो एमोनियम क्लोराइड, कैम्फर मतलब कपूर, और एमोनियम क्लोराइड लेना है और उसको क्रश कर देना है और एक चाइना डिश में रखना है। चाइना डिश ये है एक प्लेट, उस पर रखना है। पुट एन इन्वर्टेड फनल ओवर द चाइना डिश। एक फनल लेना है, उसको इन्वर्ट मतलब उल्टा करके वो चाइना डिश के ऊपर रख देना है। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द स्टेम ऑफ द फनल। फनल के स्टेम में एंड पॉइंट में एक कॉटन का बॉल प्लग पुट इंसर्ट कर देना है। उसके बाद ये क्या होगा, सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड। ये प्रोसेस को सब्लिमेशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो फिर क्या होगा, वो स्टेम के ऊपर कॉटन बॉल्स रख के उसके बाद उसको स्लोली हीट करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको बोलेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस को चेंज हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट गए, तो उसको वो प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलेंगे। एंड द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। और अगर हमारा गैस से डायरेक्ट सॉलिड हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेट गए, तो उसको हम डिपोजिशन प्रोसेस बोलेंगे।